नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। उप आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल की तरफ से पहली बार दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर आकाश अवस्थी, डिप्टी सचिव NEHM ऑफ इंडिया नई एवं पूर्व जिला न्यायाधीश MC मेहरा जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य पुरोहित संघ के अध्यक्ष एवं श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड के पूर्व सदस्य कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज जी ने की। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर संजय आर्य, प्रिंसिपल आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी और अस्पताल के निदेशक डॉक्टर ललित गोला, डॉक्टर मनोज यादव, रेवाड़ी जिला अध्यक्ष EPC के साथ अन्य चिकित्सक के समक्ष कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आकाश अवस्थी ने बताया कि इलेक्ट्रोपैथी का इलाज अन्य पद्धतियों के मुकाबले सस्ता है और NEHM बोर्ड निरंतर इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए कार्य कर रहे हैं। NEHM एकमात्र ऐसा संस्थान है जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत है। इलेक्ट्रोपैथी इंस्टीट्यूट पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हरियाणा में आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा संस्थान है जो इलेक्ट्रोपैथी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत है। आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती है। इस अवसर पर डॉक्टर मंजू कोला, डॉक्टर धर्मेंद्र मानेसर, डॉक्टर RK पुडीर, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर रमेश वर्मा, डॉक्टर शमीम, डॉक्टर नितिन कुमार, डॉक्टर असलम तथा कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे अधिवक्ता रोहित मदान, सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार विजेता आदि सैकड़ों की संख्या में चिकित्सक व अभिभावक उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या डॉक्टरों को आप संदेश देंगे? मेरा नाम MC मेहरा है। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ फ्रॉम हरियाणा से। मैंने इस पद्धति को जैसे देखा है, मुझे बड़ी इफेक्टिव पद्धति लगी जो कि वनस्पति के ऊपर बेस्ड है। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास कुत्ता रहता था, मैं रखा हुआ था, तो मैंने देखा कि उसका पेट खराब हो गया और काफ़ी हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और घास को मतलब कि खाना शुरू कर दिया और उसने घास को खा के उल्टी करके सारा का सारा। तो ये जो हमारी है, ये प्योरली वनस्पतियों के ऊपर का है, उनका अर्क निकाल के और उसके ऊपर मतलब की गई है। इसके बारे में डिटेल में मतलब की और डॉक्टर दीक्षांत बतलाएंगे। सर, मैं डॉक्टर ललित गोला, निदेशक आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल। हमारा इंस्टीट्यूट पिछले 9 साल से इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता प्राप्त करके NEHM ऑफ इंडिया से, और हम लोग ये इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास सैकड़ों इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट से छात्र छात्राएं हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। और हमने पहली बार अपने इंस्टीट्यूट में ये दीक्षांत समारोह किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी यहाँ से स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स पास आउट हुए हैं, उनके अंदर भी एक बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं इस इंस्टीट्यूट का निदेशक होने के नाते मैं प्रयास करूँगा कि हर साल हम लोग इस प्रकार के दीक्षांत समारोह करते रहें, ताकि लोगों को इलेक्ट्रोपैथी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और एक आम जन तक ये मैसेज आए कि इलेक्ट्रोपैथी के कोर्स करने के बाद भी बच्चों का इस तरीके से कार्यक्रम होता है, दीक्षांत समारोह मनाया जाता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये निरंतर चलता रहे। भारत के अंदर क्या भविष्य इलेक्ट्रोपैथी का आप देख रहे हैं, और आज जबकि मेडिकल जो है चिकित्सा सुविधा इतनी महंगी होती जा रही है, ऐसे में इलेक्ट्रोपैथी को आप किस तरह से देखते हैं कि कितना खर्चे में वो एलोपैथी को मुकाबला कर सके? सर, अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोपैथी का भविष्य, तो आज की डेट में मैं पिछले यानी कि लगभग 15 सालों से इलेक्ट्रोपैथी से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में निरंतर क्रोनिक पेशेंट्स ज़्यादा देखे जाते हैं। ऐसे वो मरीज़ जिनको मॉडर्न साइंस में ये कह कर के हटा दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आपका या तो इलाज ऑपरेशन है या फिर आपको एक स्पेशल समय लगेगा, यानी कि आप बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकते। ऐसी बीमारियाँ और ऐसे मरीज़ हम लोगों ने इलेक्ट्रोपैथी में देखे हैं और हम लोग निरंतर देखते हैं। तो एक बहुत अच्छा इसके अंदर फ्यूचर है। और जिसके अंदर ये कोर्स करके, जिसका जो कोर्स अपना BEMS, ये कोर्स करके हम किसी भी डिजीज़ में, जैसे हम देखते हैं कि एलोपैथिक में स्पेशलिस्ट बनने के लिए हमारे को क्या है कि अदर से कोई मास्टर डिग्री करनी पड़ती है और एक हम स्पेशलिस्ट बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी ही अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। क्योंकि आज हम देखते हैं तो जो भी ज़्यादातर चिकित्सक है वो एलोपैथिक में प्रैक्टिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर बनना ही अपने आप एक स्पेशलाइजेशन है। और हम इसमें किसी भी डिजीज़ को पकड़ करके एक डिजीज़ पे भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे को मिलते हैं। एलोपैथी जैसे कि सभी बीमारी का इलाज करने का दावा करती है, इलेक्ट्रोपैथी का दावा कहाँ तक है, कितने इलाज कर सकते हैं? सर, इलेक्ट्रोपैथी में हम अगर बात करते हैं तो हमने हर प्रकार के पेशेंट्स देखे हैं, और विशेष तौर पर वे बीमारियां जिनका ऑपरेशन इलाज है
जैसे हम बात करते हैं किडनी स्टोन की, हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की, या हम अगर महिलाओं में देखते हैं तो बच्चेदानी में रसोली होती है, ओवेरी में सिस्ट होती है, और शरीर में कहीं भी गांठ होती है तो वहाँ पे इलाज जो होता है वो ऑपरेशन होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा हज़ारों पेशेंटों का डाटा है जो कि ये दर्शाता है कि बगैर ऑपरेशन के भी ये सभी बीमारियां ठीक हो सकती है इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों से। धन्यवाद सर आपका। शुभकामनाएं भी देते हुए और इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बताएंगे? आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रोपैथी का एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। हमारे NEHM में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट भी माना जाता है, और जितने भी बच्चे पास हुए हैं सबको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे बढ़ के आप जाएं और गरीबों की सेवा करें और इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाएं। जी, कितने बच्चों ने आज यहाँ दीक्षांत समारोह में भाग लिया और क्या आप आगे के लिए? 50 बच्चों ने इस समारोह में आए हैं जी, और सबको सर्टिफिकेट्स प्रदान किए गए। हमारे देश में कई तरह की पैथी है, जैसे आयुर्वेद भी है, इलेक्ट्रोपैथी भी आप आगे लेकर के आई हैं जैसे, तो क्या भविष्य देखते हैं इलेक्ट्रोपैथी का आप भारत में? भविष्य तो बहुत ब्राइट है इलेक्ट्रोपैथी का। एक कम्प्लीटली हर्बल बेस्ड मेडिकल साइंस है जो बिल्कुल सेफ़ है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इनकी दवाइयाँ लेने से। भविष्य ये है, और जो हम सब चाहते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी वर्ल्ड की, इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 मेडिकल साइंस बने। आज जब किसी को कोई परेशानी होती है तो गुड़गांव जैसे कि मेडिकल टूरिज्म में भी हब बन चुका है, तो सबसे पहले एलोपैथी की तरफ भागते हैं, तो ऐसे में लोग इलेक्ट्रोपैथी की तरफ ज़्यादा जब आकर्षित हो, उसके लिए क्या प्रयास है आपके? इसके लिए ये प्रयास हैं कि डॉक्टर्स जो हैं उनको एक गुड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वो पेशेंट को ठीक से डायग्नोस करें और उनका जो ट्रीटमेंट करें विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। मैं खुद एक एलोपैथ डॉक्टर हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ UK में, अब डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ NEHM ऑफ इंडिया का। सबसे ज़्यादा मेरे NEHM ज्वाइन करने के बाद मैंने ध्यान दिया है तो एजुकेशन पे, और बहुत ही जल्द इलेक्ट्रोपैथी इंडिया की नंबर 1 मेडिकल साइंस हो जाएगी। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बच्चों को क्या कहेंगे आप? BEMS करने के बाद आप मास्टर्स करें इलेक्ट्रोपैथी में, और भी साथ में स्पेशलिटीज़ लाइक कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, आप उसमें भी जा सकते हैं, स्पेशलाइज क्लिनिक खोल सकते हैं अपनी। आप बहुत जेब ढीली हो जाती है जैसे एलोपैथी में आदमी जाता है, तो यहाँ पर खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? बहुत ही चीप मेडिसिन है इलेक्ट्रोपैथी में और इफ़ेक्टिव है। और अब गांव वगैरह में जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता वो लोग बहुत इलेक्ट्रोपैथी का यूज़ करते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।